चारुतोर्भिश्चतुर्भिः आदिरुत्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं। अभी मैं एक दो लोग को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ। और डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी, आप बहुत दिन के बाद आई हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी मैम, आप कैसी हैं? डॉक्टर लक्ष्मी मैम बात करिए कृपया। गुस्सा हो गई है क्या लक्ष्मी मैम? विनीता मैम कुछ बात करिए कृपया, कुछ काम कर रहे हैं शायद। प्रणाम सर। डॉक्टर दिनेश हाँ जी विनीता मैम, आप कोई पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताएंगी अभी हमें। अभी तो एक पेशेंट है सर, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब वात उनका भी बढ़ा हुआ है, ओल्ड एज की है, 66 ईयर की। तो उनकी हिस्ट्री क्या है कि वो बहुत पूजा पाठ वाली हैं और बहुत देर देर तक वो खाना नहीं खाती है, घी नहीं खाती हैं, और रात में भी उनको नींद अच्छे से नहीं आती, मतलब देर रात तक जगती हैं। तो सारे वही वात प्रकोप का कारण है। तो उनके जो नी जॉइंट है ना सर, वो दोनों मतलब बोन के बीच में स्पेस एकदम से खत्म हो गया है, तो उनको फिर प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है, तो फिर सर उन्हीं का ट्रीटमेंट करना, भी मेडिसिन और थेरेपी। तो इसमें आप गाइड कर उनका दीजिए हेतु और संप्राप्ति क्या समझ आया आपको? सर। हेतु ये ना, पूजा पाठ करती हो, कुछ खाती नहीं है, खाली पेट रहती हैं, और सुबह से जैसे 12 बजे तक, जब तक उनकी पूजा खत्म नहीं होती है तब तक वो कुछ खाती नहीं है। और फिर घी नहीं खाती, उनको घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, और मतलब रात में भी देर तक जागती हैं। तो यही उनकी मेन हेतु मिला सर। तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान किए हैं, क्या देंगे आप? सर इसमें जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, तो लाक्षादी गुग्गुल है, जानो बस्ती, मात्रा बस्ती, और वो पंचामृत लौह गुग्गुल, और यही सब सर, महायोगराज गुग्गुल, स्नेहन स्वेदन सर। और कार्पास जो मतलब उसमें ऑयल, कार्पास अस्थि, और ये महाविष्गर्भ और महानारायण तेल, इन सबसे जानो बस्ती। और आप बहुत बताइए सर, बढ़िया। और क्या? और यही सर सब हम लोग देते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन स्नेहन। जी सर, अभी तो दीपन पाचन अनुलोमन के लिए दिया है उनको, फिर कल शायद वो आएंगे फिर ट्रीटमेंट के लिए। जी और इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर? यही सब हम लोग करते हैं जो आपने बताया, यही सब हम भी करते हैं। रक्त मोक्षण करते हैं, कभी अग्नि कर्म भी करते हैं। वो तो दूसरे दूसरे ट्रीटमेंट हो गए साइड बाई साइड, लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन करके गूगल कर देते हैं, कभी स्वर्ण कर देते हैं, हाँ यही सर, सब उनको करते हैं। उसकी कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री है, क्योंकि मतलब रुक्षता बहुत है ना, स्नेहन तो होता नहीं है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी रहता है ये। और वेग विधारण की भी है सर, जैसे मतलब पूजा पाठ वाले, जैसे आप मतलब चरक में कहा भी गया है ना कि जो हमेशा पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो सदा रोगी होते हैं। जी तो मतलब बोला एक है मुझे अपने, जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण, और जो वैश्य लोग होती हैं वो, और ऐसे तीन लोग बताए जो राजा के पास काम करते हैं, वो काम करते हैं हमेशा सर, सदा आतुर करते हैं। हाँ सदा। तो हमें जी तो वही है सर, वही वेग धारण की हिस्ट्री है, फिर खाना, भूख के वेग को रोकना, यही सब हेतु है सर। जी ठीक है, बहुत अच्छा आपने केस लिया है। आप हमें भी बताइएगा कि क्या फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, सब जी सर। बताइएगा। सर जैसे इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे मतलब गैप कम हो रहा है, तो इसमें ट्रैक्शन भी करना चाहिए क्या सर?
आप ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद से ही रिजुवनेट होगा सब चीज। जैसे कि आपने जी अगर नारसिंह रसायन गुल तिक्त खत्म किया, तो नारसिंह रसायन से ये स्टडी हुआ है, एमडी का रिसर्च जो है कि रिजुवनेट होता है, जो भी घिस गया है या फिर जो फ्लूइड कम हो गया है वो नया बनने लगता है वहां पे पूरा। जी सर। नारसिंह रसायन गुल तिक्त खत्म से या जानु बस्ती से भी फायदा होता है। जी और सर। नहीं तो स्वर्णकल्प देना है तो स्वर्णकल्प में वृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये सब नया बनाता है। सर्जरी करेंगे तो वो क्या इम्प्लांट बिठा देंगे, फिर उसका कितना गारंटी है कि वो ठीक रहेगा, वो कुछ पता नहीं है। आयुर्वेद से तो सब अच्छा हो जाता है। जी सर। थैंक यू सर। जी जी, बहुत अच्छा बताया मैम, प्राउड ऑफ यू। सर मेरे को मेडिसिन भी मंगानी है आपसे, मैं कल कॉल करूंगी आपको सर। ठीक है ठीक है। और ये और बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? अर्चना मैम, आप इनके केस में कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। हमारे डॉक्टर आशा टंडन मैम कहाँ गई? वो दिन से नहीं आ रही है। हाँ, अर्चना मैम कुछ बताना चाहती हैं इनके केस में, विनीता मैम के केस में? सर सॉरी, मैंने सुना ही नहीं सर उनका केस, अभी ज्वाइन किया एक बार बताइए मैम, विनीता मैम आप बताइए फिर से केस होते हैं। मैम ऑस्टियो आर्थराइटिस का केस है, 66 ईयर ओल्ड फीमेल है। और उनकी अच्छा। मतलब हिस्ट्री क्या है कि वो पूजा पाठ वाली बहुत हैं, तो बहुत देर तक खाना नहीं खाती हैं मॉर्निंग में, और वेग धारण की है, रात्रि जागरण किया, घी वो नहीं लेती हैं, अ, मतलब ऑयल भी बहुत कम खाती हैं। तो ये सारा उनके हेतु हैं। और उनके जो जैसे नी जॉइंट का ना गैप बहुत कम हो गया है, डॉक्टर ने उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला दोनों नीज में, तो उसी के लिए ट्रीटमेंट पूछना था मैम। मैम यहाँ पे आप स्नेह स्वेदन भी कर सकते हो, या नी जॉइंट ये है ना हमारा, जानु बस्ती भी कर सकते हो, लेप भी लगा सकते हो पंचकर्म में। और ऑयल के बस्ती जो है सब उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, महानारायण तेल वगैरह। और विरेचन में जो हम महातीर्थ घृत वगैरह देते हैं या पंचतीर्थ घृत गुगुल देते हैं, तो इसका भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैम। स्नेह ज्यादा होना चाहिए वहाँ पे, ड्राइनेस कम करना है, वात प्रकोप कम करना है, और एक्सरसाइज भी बोलना है वहाँ पे। जो हमारी जो घुटनों की एक्सरसाइज होती है ना, उससे भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है मैम। जी मैम। मैम मात्रावस्ती किसकी दें? मैम आप महानारायण तेल दे सकते हो, महानारायण तेल का, महानारायण कला तेल। का भी दे सकते हो। हाँ मैम, यस मैम। और अपना वातशामक द्रव्यों का भी दे सकते हो, सारा रासना, एरंडमूल वगैरह, दशमूल वगैरह, ये सब का भी, मतलब काढ़े का भी दिया तो भी चलेगा, और इनसे सिद्ध तेल का भी दिया तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा दिनों तक देना पड़ेगा मैम, लेकिन जानुबस्ती वगैरह भी ज्यादा दिनों के लिए करना पड़ेगा। ये नी जॉइंट पेन इतना जल्दी ठीक नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। मैम उनका गैप तो एकदम बहुत मतलब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, नी रिप्लेसमेंट के लिए तो बोला है, तो फिर मैंने मना किया, वो लोग खुद भी नहीं करवाना चाहते नी रिप्लेसमेंट। मैम वहां पे जब ऑयलिंग हो जाएगा ना, तो पेन तो कम हो जाएगा उनका, चलते समय, बैठते समय, उठते समय। जी मैम। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में भी आपको ऑयलिंग करना है वहां पे। ऑयलिंग करनी। जी मैम। हाँ। और ये धारासना लेप डाला था ना मैंने, जी मैम। इसका भी रिजल्ट अच्छा है, पेन कम कर मैम ये देता है। ऑनलाइन मिल जाता है क्या? और नहीं, मैं तो हमारे यहाँ से मंगाती हूँ, हमारा जो है ना शॉप यहाँ पे नवनाथ वगैरह, अपने मैम यहाँ नॉर्थ में ना सारी चीजें मिलती नहीं है। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ उसका, तो पूरा मतलब स्वेलिंग, पेन पूरा मतलब कम कर देता है वो, पूरा मैम इसको कंटिन्यू मैं यूज करती हूँ। मंगाना हो तो फिर क्या मतलब प्रोसेस रहेगा इसका? ऑनलाइन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे हमारे अवेलेबल है। जी मैम। हम्म, मैम क्या कंटेंट आपको पता हो तो फिर क्या बना के उन्होंने क्या ना बता रही है कंटेंट नहीं अर्चना डाले। मैम? अर्चना यस, मैम क्या क्या द्रव्य के बारे में बता रही है? धारासना लेप सर, धारासना लेप। आप पुणे में है सर? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा विनीता मैम, मैं भेज दूंगा आपको, चिंता मत आप जी सर कीजिए। से मंगा लीजिए, सर से मंगा जी लीजिए। सर। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। यस सर, ठीक है यस सर। सर। थैंक ठीक यू है, सर। तो विनीता मैम थैंक यू मैम। थैंक यू आप ये सर। केस को सॉल्व कर दीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जी सर। सर केस मतलब पेशेंट को रिजल्ट भी आता है, लेकिन पेशेंस नहीं होता ना, पेशेंट भाग जाते हैं। जी सर। देखिए, सर्जरी करेंगे, नी रिप्लेसमेंट करेंगे, तो उनको लेके हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जब नी रिप्लेसमेंट किया गया तो वो बेड पे ही रहे 15 साल, 15-16 साल। तो उसका क्या फायदा हुआ? और जी हम सर। तो अपने आयुर्वेद से हम तो पेशेंट को पूरा ठीक कर देंगे पूरा।
नी रिप्लेसमेंट से कुछ फायदा नहीं होता है। इम्प्लांट बिठा देते हैं आर्टिफिशियल, उसमें नियम रहते हैं, नीचे नहीं बैठना है, फुटबॉल नहीं खेलना है, वजन नहीं उठाना है, बहुत सारा वो रहता है। अपना आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अर्चना मैम। जी किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कोई केस पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए कुछ सर। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, लेकिन मैं सर ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो अभी डिस्कशन हो रहा है सर, हाँ सर इसमें सर पतंजलि की सर ऑर्थोग्रिड आती है सर, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है अच्छा, कहीं ना कहीं। जी जी। मतलब उसमें क्या और कंटेंट्स है, वो कैसे काम करता है, ये इस पे कुछ बता सकते हैं? नहीं, कंटेंट सर मुझे याद नहीं है सर, मैंने नहीं उसको ध्यान में नहीं देखा, लेकिन उसके रिजल्ट सर अच्छे हैं। मतलब क्या जो पेन मैंने कम करने में काम करता है कि वो रिजुवनेट करता है, क्या करता है? सर वो रिजुविनेट भी करता है सर, पेन भी कम करता है। और सर अच्छा इसके साथ में सर साल की एमआर जो टेबलेट आती है सर गुरप्रीत कंपनी की, उसका भी सर रिजल्ट अच्छा है सर। और एक सर मुस्तादी मर्म कसाय है इसका जो ना कोटकल का, उसके भी ठीक है। और कोटम चुक्की आदि जो चूरन है सर, उसका लेप हल्दी मिला करके लगाते हैं घुटने पर, तो उसका भी रिजल्ट आता है। और सर आप बताते ना कुमेराक्षी बट्टी या लता करंज बट्टी, उसका भी लेप हाँ लगाने से सर पेन पेन खींच लेता है सर वो। तो सर इसका जी, रिजल्ट आता है सर उसमें। जी, तो और अगर वो पेशेंट मोटा है या मान लो उसका वेट हैवी है, तो फिर उसका वेट रिड्यूस करना पहले जरूरी होता है। जब तक वेट रिड्यूस नहीं होगा, या बीपी का पेशेंट है, ये चीज नहीं होगी, तब तक उसमें रिजल्ट कम मिलते हैं। ऐसा मैंने देखा है सर, होता है। नहीं सर, वो पेशेंट तो दुबला पतला है, वो नहीं है, ओबीज नहीं है। तो मैम वो मैम उसकी कहीं ना धातु मैम क्षय जन्म उसमें संप्राप्ति मैम, उसमें धातु क्षय जन्म संप्राप्ति होगी उसमें, तो हमें जी इसमें मैम जी उसमें करना है, ब्लूअन करना है इसमें मैम। यस कट मैम। कट आवाज आती है, होगी ना कट कट आवाज। जी मैम। देखिए मतलब पूरा उनका बहुत एक्चुअली मतलब फ्रेश है, स्किन में भी बहुत ड्राइनेस है, मतलब वही है, बात बड़ा हुआ है तो फिर उसी से क्षय हुआ है सब। और एक तो अवस्था वृद्धावस्था है, तो वैसे भी क्षय होता है धातुओं का। तो मैम उनका देखना, आप जैसे कहीं पर भी आपको लगता हो तो थोड़ा सा क्या है कि मे बी पॉसिबल कि उनकी एसिडिटी या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी, भूख कम लगती होगी, लिवर में कुछ फंक्शंस में कुछ होगा। तो ये पहले मुझे लगता है कि पहले आपको डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा उनको, नहीं, उसके भूख तो बाद कम में। लगती है सर। अभी सब मैंने उनको दीपन पाचन जब से सर ने पढ़ाया है, तो सब पेशेंट में स्टार्टिंग में वही रहता है कि दीपन पाचन अनुलोमन तो सबका करना है, भले पेशेंट कितना जी भी मैम। बोले कि डाइजेशन अच्छा है, लेकिन मैं देती हूँ सर फिर दीपन पाचन अनुलोमन जी के जी लिए। मैम। मैम डेफिनेटली उनको पहले आपको ग्रहणी दृष्टि उनकी ठीक करनी पड़ेगी। अगर उनको भूख लगने लगेगी तो 100% उसमें पहले से ही काफी अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। उसके बाद में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दे सकते हो, जो सर बता रहे हैं। जैसे आप इसमें स्वर्ण योग भी यूज कर सकते हो, जो इसमें जो ना कहीं ना पर कहीं मैम क्षयजन्य संप्राप्ति होगी, तो इसमें स्वर्ण बसंत मालती का भी बहुत अच्छा रोल होगा, लेकिन वो दीपन पाचन के बाद ही होगा, है ना। गिलो सत्य महापत विध्वंसक रस और बृहदवार चिंतामणि, प्रवाल पृष्टि, ये सब कॉम्बिनेशन एक बना करके बोदंती भस्म, इसका एक कॉम्बिनेशन बना करके आप दोगे तो डेफिनेटली इसमें रिजल्ट आएगा। जी सर, जी मैम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। अर्चना मैम, आपने कौन सा लेप बताया था? शैलजा मैम ने व्हाट्सएप चैट पे लिखा है। धारासन लेप मैम सर, आप धारासन। आप लिख दीजिए तो वो अच्छा से याद होगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक मैंने है पिक्चर अर्चना ही डाला मैम, था सर उसका, हाँ फोटो डाला उसी था मैंने अभी ग्रुप पे, आठ ग्रुप पे चार डाला पांच हुआ दिन। है? अच्छा हाँ अच्छा, डाला था सर एक धारासन बार फिर लेप। से डाल दीजिए मैम, तो सब लोग याद हो जाएगा। अच्छा सर डालती हूँ। सर मैं बता रहा था, ये सही बता रहा हूँ क्या सर? मैं भी अपने पेशेंट को यूज करता 100% हूँ सही ये। बता रहे हैं। लेकिन आपने जी कहा सर। कि दीपन पाचन करके ही स्वर्णमालिनी वचन देना चाहिए, लेकिन स्वर्णमालिनी वचन खुद ही दीपन पाचन कर देता है, धातु अग्नि बढ़ा देता है। नहीं सर, मैं स्वर्ण कल्प के लिए बोल रहा था मैंने, कि स्वर्ण कल्प कोई भी अगर जैसे हाँ सिद्ध मकरत ध्वज वगैरह देना है, बृहदवार चिंतामणि देना है, तो सर इसके लिए पहले दीपन पाचन हो जाए ज्यादा जरूरी। आप भी सर बताते हो ना सर। जी, जी सर। स्वर्णमालिनी थैंक यू वचन सर। का बस मैंने बताया, बाकी तो द्रव्यों के लिए दीपन पाचन करना ही पड़ेगा। जी सर, जी सर, ठीक।
ठीक है। ठीक है, thank और you. शैलजा आनंद मैम, आपने हैंड एक्सक्यूज कुछ बोलना चाहती है? एक्सक्यूज सर, हाँ जी मैम बताइए। सर ये कहना था कि वो जो लेट मैम बता रहे हैं वो प्लीज उसकी फोटो दोबारा शेयर कर देंगे ग्रुप में क्या? हाँ करेंगी करेंगी, अभी कर देंगे। अर्चना मैम आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए कृपया। हाँ सर, करती हूँ। हाँ जी, हाँ थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? एक डॉक्टर परितोष बर्मन जी हैं, वेस्ट बंगाल से ज्वाइन हुए हैं आज ग्रुप में। परितोष जी आप कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। एक डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम है, एमडी काय चिकित्सा फ्रॉम कोलकाता। अनामिका मैम आपको एक केस बताइए कृपया। हाँ हाँ सर, नमस्ते सर, सबको प्रणाम। मेरा एक पेशेंट पर अभी आया है। वो पेशेंट 27 इयर्स है, उनका एज, गर्ल है। उनका ना एसेली निकला है। पहले तो वो डायग्नोसिस नहीं किया जाता था। वो जब प्रॉब्लम था, वो अचानक वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता था उनका। वॉमिटिंग एंड डायरिया भी होता था। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो पीजी हॉस्पिटल है वहां से उन लोगों ने डायग्नोसिस किया है, वे एसेली है उनका। और फिर स्टेरॉइड दे रहे थे तो सिम्टम रिलीफ हो गया। अभी उनका जो अचानक फिर से वो यूरिन से प्रोटीन जा रहा है वो लड़की का। उसके बाद फिर वो लोग फिर भर्ती किए। उस फिर टेस्ट करके देखा जा रहा है जो एसेली का जो है मैंने वो उनका किडनी में भी आ गया है। तो अभी मेरे पास आया है, वो लोग आयुर्वेद करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इस पेशेंट को क्या दें सर? तो एसिली डिजीज जो होता है ना, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है। इसमें हाँ। एक एक सेल एक एक सिस्टम पे अटैक होता है ना, ऑटोइम्यून डिजीज। तो इस हाँ। पे हमें चिकित्सा करना है। तो पहले तो आप सिम्टम बताइए, फिर मैं वातज पित्तज कफत से बताऊंगा सर क्या सिम्टम हो रहे हैं। अभी उनका जो हेलो, हाँ जी बताइए अभी बताइए उनका मैम। जो प्रोटीन जा रहा था यूरिन में से, वो बहुत एकदम खाना पीना वो लड़की छोड़ ही दिया था। कोई माने खाने का इच्छा नहीं है, एकदम दुबली है। 36 केजी उनका वेट है। और उनका उसकी प्लूरल इफ्यूजन भी डायग्नोसिस हुआ था। तो फिर उन लोगों ने हॉस्पिटलाइज किया। अभी प्रोटीन नहीं जा रहा है यूरिन से। वो रेनल बायोप्सी होके आया है, उसमें निकला है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी सब रिपोर्ट। वो अभी ठीक है, तो मैम उनके इसका चिकित्सा कैसे करते हैं मालूम है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है एसएलई डिजीज का? इसमें हम कभी भी ग्रहणी की चिकित्सा पहले करते हैं, दीपन पाचन करके। और जो अच्छा। पहले तो जो सिस्टम पे अटैक हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि प्रोटीन जा रहा है, तो हम हाँ। उसकी चिकित्सा, प्लूरल इफ्यूजन है तो हम उसकी हाँ। चिकित्सा करेंगे। साथ में हम लोग इसमें रसायन देते हैं। जो व्याधि है जो जो सिस्टम में, उसको करते हुए हम लोग रसायन देते हैं, जैसे कि ब्रह्म रसायन। सुबह के टाइम पे रसायन काल में ब्रह्म रसायन देते हैं, या त्रिफला रसायन, या फिर च्यवन प्राशावले, ऐसे देते हैं। और कंटिन्यू स्वर्ण कल्प, जैसे कि सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, वंग भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म। मतलब हम लोग अपने जो रस की अग्नि, रक्त की अग्नि और रस धातु को अच्छा करना है, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, ऐसे जब द्रव्य देते जाते हैं और पेशेंट को हम लोग कंटिन्यू देते जाते हैं, तो जो स्वभाव परमवाद है हमारा चरक संहिता में जो बताया, उसमें नया धातु श्रृंखला बनता है और पहले का नाश होते जाता है। उपरमवाद, स्वभाव उपरमवाद, जब हम नया नया बनाते जाते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है रसायन से, है ना। अच्छा। हाँ, इस पे किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। एस्टिली डिजीज पे आप लोग क्या देते हैं? हमने तो इस तरह से किया कि ग्रहणी को ठीक करना है, और जो ऑर्गन पे, जो सिस्टम पे अटैक हुआ है उसको ठीक करना है, और बाद में रसायन देते जाना है, तो पेशेंट अच्छा। ठीक। इसमें 3-3.5 साल लगता है। और अगर पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, जैसे प्रेडनिसोलोन, पाइसोलोन ले रहे हैं, तो तुरंत बंद नहीं हाँ, करना है। प्रेडनिसोलोन ले रहा है सभी, अभी भी ले रहे हैं। हाँ, तो बंद नहीं करना है तुरंत। अगर बंद किया तो विड्रॉल सिम्टम हो जाएगा। हाँ तो हाँ। उसको टेपरिंग डोज में धीरे धीरे करना है, अपने आयुर्वेद पे रसायन देके पेशेंट को बैलेंस करना है, उसके बाद फिर इलाज करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा। इस पे किसी का एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। एसिली डिजीज एंड आयुर्वेदा, कुछ एक्सपीरियंस है किसी का? कोई बात नहीं, आप लोग
इस तरह से करिए फिर बताइएगा। ठीक है, थैंक ठीक यू है, मैम। अनामिका मैम, एक बिहार के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी, आप कृपया बताइए। प्रणाम डॉक्टर, सर। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? सर ठीक है सर। अब तो सर हाँ, सर बताइए। एक पेशेंट का डिस्कस करना चाह रहे हैं सर। एक 12 साल की लड़की है, हाँ सर। 12 साल की। तो उसको अभी मेंस जो है, पहला मेंस आया था, पहले शुरुआत हुआ मेंस फर्स्ट। तो जी। उसमें जो है उसका 10 से 12 दिन टाइम का ड्यूरेशन टाइम 10-12 दिन रहा। फिर जो है अभी सेकेंड जो आया है तो 15 दिन लेट करके आया, और फिर 10 दिन जो है सो उसका ड्यूरेशन रहा। तो इसमें जो है उसको काफी मतलब बीच में वीक है वैसे। वो अपना हमारा भतीजी ही है सर। तो उसको सर्दी खांसी तो थोड़ा सा मतलब ये हुआ है, फीवर भी रहा है उससे, लेकिन जो ही स्टार्ट होता है तो फीवर घट गया था, लेकिन थोड़ा सा हल्का खांसी सर्दी रहता है। तो सर उसको कैसे मतलब ये करूँ? मेंसेस ठीक करना है ना, तो हमारा जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है, आप वाग्भट में देखेंगे, वाग्भट संहिता में, तो जो मैंने अभी पढ़ाया था ना, तो उसमें क्या है, पाठा, गोक्षुर और इंद्रियव, इसका आपको क्वाद देना होगा, और अशोका रिश दे दीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। फल 12 साल के 12 साल की है, तो उसको हम ज्यादा आज 10 दिन फिर रह गया ना, तो उसको हम एक बोलवद रस दे दिए थे, और दाढ़ी मास्टक और पंचतिक्त घृत प्रसक ये दिए थे। बोलबद क्यों दिए थे? क्या रोकना था कि क्या जी क्यों दिए थे बोलबद? हाँ हाँ सर, 10 दिन ब्लीडिंग हो रहा है ना, 10 दिन से हो रहा है अच्छा, ब्लीडिंग। 10 दिन हो रहे हैं तो आप चंदन मलाल अक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए, या फिर आप जी जी जी। बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, पुष्यानुक चूर्ण, ये तो दीजिए। स्तंभन करने वाला दीपन पाचन आपने दिया है, दाढ़ी मास्टर चूर्ण बहुत बढ़िया किए। अशोका रिष्ट या कुटेजा रिष्ट नागकेशर चूर्ण के साथ तो बाल दाढ़ी मास्टर पंचकर्म। चूर्ण सर, दाढ़ी मास्टर चूर्ण पंचतिक्त घृत में मिला करके दिया था, तो क्या मैं वो ठीक दिया हूँ? हाँ, तो रुका, फायदा हुआ? सर आज ही दिया हूँ, आज ही दिया हूँ, क्योंकि 10 दिन जब हो गया ना पहला बार, अभी जो है तुरंत स्टार्टे हुआ है। उसको 12 साल की है लड़की, तो अभी स्टार्ट इससे पिछले मंथ जो है से शुरुआती हुआ है, मतलब स्टार्टिंग लेकिन उसका सर हुआ। आपको हेतु भी निकालना पड़ेगा कि मोबाइल रात को देखती है क्या, कितना बजे नहीं सर, सोती रात है, कितना बजे? हाँ सो जाती है, सही समय से सो जाती है, 9 PM सो जाती है। सुबह जो है 5-6 बजे उठ जाती है। खाने और पीने में ऐसा कुछ ये नहीं है रजस मैंने। वाला परिचर्या का पालन करती हैं? मेंसेस शुरू हुआ तो मिर्ची मसाला ज्यादा खाती हैं? नहीं 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 सर, कुछ नहीं। अच्छा। वो इनके खाती केस, बहुत जी। हाँ, इनके केस में कोई हेल्प करिए, आप लोग को क्या लगता है क्या करना चाहिए? अर्चना मैम कुछ बताइए। सर मीनाक्षी के पंचकर्म में टाइम तो विरेचन बस ही दे सकते हैं सर हम। और बाकी आपने तो बता दिया सर, सारे स्तंभक द्रव्य दे सकते हैं सर इसमें। उशरासव दे सकते हैं, चंदनासव दे सकते हैं, कुटजारिष्ट दे सकते हैं, पुष्ण चूर्ण, अश्वगरिष्ठ। ऐसे मैम है क्या कि उसको जो है ना, मतलब स्टार्ट अभी दूसरी बार हुआ है, मतलब पहला स्टार्ट हुआ था एक मंथ पहले, 15 दिन देर करके हुआ। तो पहला जो स्टार्ट हुआ वो भी 10 दिन रहा, तो वो ठीक हो गया फिर 10 दिन में अपने आप। तो देखा गया कि पहला बार हुआ है तो कोई बात नहीं है। फिर सेकेंड जो हुआ तो 15 दिन लेट करके हुआ है, और हुआ तो फिर 15 दिन तक, मतलब अब मैंने 10 दिन, आज 10वां रोज था, तो हम कहे कि सर बहुत ज्यादा। रेगुलर में आ रहे हैं ना, तो ज्यादा मतलब 15 दिन लेट हुआ, इसकी पहले वजह बार से भी अभी तो मतलब दूसरे ज्यादा बार ब्लीडिंग हुआ। हाँ मैम दूसरे बार ही हुई है। पहले बार जब हुआ ना, स्टार्ट जब हुआ उसका 12 साल हुआ ही है। तो हाँ पहला जो स्टार्ट हुआ है इससे पिछला मंथ में हुआ है, तो 10 दिन पहला भी स्टार्ट रहा तो 10 दिन रहा। और सेकेंड भी मतलब जो स्टार्ट हुआ था 15 दिन डिले करके हुआ, लेकिन वो भी अभी जो है 10 दिन का टाइमिंग ड्यूरेशन चला। तो आज हम देखे कि बहुत ज्यादा मतलब ये हो रहा है, तो उसको कुछ नहीं, मतलब दाढ़ी मास्टर चूर्ण और पंचतिक्त घृत में मिला करके दिए थे, और एक बोलबत दिए थे कि शाम में तक फिर जो है संभाषा में आप लोग से हेल्प लूं। तो पित्त शमन चिकित्सा भी करनी चाहिए इसमें। जी और फर्स्ट आप ना अभी सेकेंड टाइम हुआ ठीक है, हाँ हाँ। विरेचन कीजिए बीच में अभी। ये जब रुक जाएगा पूरा, तो विरेचन कीजिए, तो महातिक्त हाँ घृत तो हो गया, अभी तो पित्त शमन हो जाएगा। अभी जो है माने पंचतिक्त घृत दिए थे, तो क्या वो दूं दाढ़ी मास्टर के साथ में चालू रखूं? हाँ वो तो आपने सिर्फ मतलब छोटा क्वांटिटी में दिया, आप उसके बाद विरेचन का सोचिए, विरेचन का प्लान कीजिए बड़ा। तो ये मेंस बंद हो जाए तब विरेचन का सोचूं? हाँ बाद में। और अभी मात्रा बस्ती तो दिया जा सकता है, वही मतलब हाँ हमारे पास हाँ, में है, मतलब चंदन वाला लगता मात्रा देता। बस्ती दे सकते हो आप तो बाद स्टार्ट में। जो है 12 साल की है, लेकिन बड़ी लीन थीन है, दुबली पतली है, तो उसको कितना ML मतलब मात्रा बस्ती के स्टार्ट करूं चंदन वाला वेट लक्षादी कितना का? है, वेट उनका कितना है? वेट 30-32 किलो है। फिर 50-60 चलेगा उनको।
और 50 सर ml। कैसे उनको कम क्वांटिटी से देना है? अगर वो अच्छे से रिटर्न होता है तो बढ़ना है क्वांटिटी। हाँ, तो नाइट ऐसा में करना है। मतलब नाइट में दे दूं? हाँ हाँ, नाइट में दे दीजिए ताकि उसका अच्छे से एब्सॉर्प्शन होगा। और इसमें जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, पाठा, गोक्षुर और इंद्रिय, वो देंगे ना तो सर उसका फायदा इतना बढ़िया होता है, एंडोमेट्रियम जी लाइनिंग अच्छा होगा, हर महीने मेंसेस अच्छा आएगा सर। जी अभी तो दूसरी बार सर ये स्टार्ट ही अभी हुआ है, दूसरा मंथ में हुआ, 15 दिन टेल करके हुआ। हाँ और ना और शशि मैम कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह बताएंगी, मर्म पॉइंट सर मैं बताएंगी। अभी वो बताना चाहती हूँ, देखिए जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है और उसके बाद जब जी सेकंड टाइम आता है तो कई बार कुछ बच्चों के साथ में ऐसा भी होता है कि उनको साल भर लग जाता है एक रिदम में आने में। ठीक है, जी तो अभी जी तो कम से कम इस बेसिस पर ये डिसाइड ना करिए कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। ठीक है, पहली जी बात है। दूसरी बात है कि अगर पीरियड होने के बाद में हो रहा है कि उसको बहुत लिथर्जिक फील कर रही है, मतलब बहुत थकान महसूस हो रहा है, बहुत कमजोरी लग रही है, बिस्तर पर पड़ी हुई है, तब कंसिडर जी करने की जरूरत होती है। अदरवाइज बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है तो कोई तकलीफ नहीं तो होती है। नॉर्मल मैम, नॉर्मल ही है, लेकिन वह थोड़ा सा उसका ना सर्दी खांसी मतलब जैसा हो जा रहा है, थोड़ा फीवर हो गया था। आज एक दिन और पहले हुआ था नहीं फीवर, तो तो क्या फिर पीरियड की वजह से फीवर हो गया था कि पहले ये सब चीजें थी? जी जी नहीं पीरियड जब फीवर आया, अब फीवर हम्म। आया फिर जो है से पीरियड जो वहीं स्टार्ट हुआ, फीवर चला गया। वो ज्यादा वो हुआ था, 102 डिग्री पर था, तो थोड़ा सा मतलब जो है से उसको मतलब दिए थे, मतलब एक दवा त्रिभुवन कीर्ति दे दिए थे, और थोड़ा आधा आधा गोली जो है से उसमें 500 mg का पैरासीटामोल दिए थे कि फीवर 103 पर था। लेकिन नहीं, जो ही त्रिभुवन कीर्ति दे दिए थे सर, उससे काम चल जाता है। उसके साथ महासुदर्शन दे देते। पैरास्टामोल ऐसा कुछ काम नहीं करता है। अपने दिमाग में हम लोग रखते हैं कि पैरास्टामोल बहुत काम करता है। ठीक जी है, मैम जी तो जी त्रिभुवन मैम कीर्ति महासुदर्शन के साथ ही मेरा कहने का सिंपल ये था कि क्योंकि पीरियड को रेगुलराइज होने में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर जिनको फर्स्ट पीरियड आ जाता है उसको सेकंड पीरियड 6 महीने बाद आता है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि आना शुरू हुआ तो जी फिर वो लेकिन इसका कंटिन्यूस आता रहता है। इसका मैम जी मेन तो इसका क्राइटेरिया आया ये ही है, है। 15 दिन तेल का करके आ गया। हाँ, जी नहीं मैंने आपकी पूरी हिस्ट्री सुनी। मेन क्राइटेरिया ये है कि बच्चे को कोई वीकनेस नहीं महसूस होना चाहिए। कुछ भी अलग तरह का आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है या जो भी पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है तो वो चीज का ध्यान देना होता है। और एक बार थोड़ा सा वीकनेस मैम, थोड़ा सा वीकनेस महसूस कर रही है, कि बोलती कि हमको जो है सोने का मन करता है, चलने उलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बस बाकी हाँ यही। खाना उना कम खाना चाहती है, थोड़ा सा सर्दी खांसी जैसा हाँ, दूसरी कुछ बात ऐसा है लगता कि रहता सर एचबी टेस्ट करा लीजिएगा। अगर एचबी कम होगा, जिन बच्चों का या जिन लड़कियों का एचबी कम होता है ना, उनको भी है। जी हैवी मैम। ब्लीडिंग होती है। तो फिर वहां हाँ, पर फिर वही चीज आपको चलाना पड़ेगा जिससे उसका ब्लड लेवल मेंटेन रहे। चाहे नवास जी लेवल मैम वगैरह, ये सब सारी चीजें हैं, रस पाचक वगैरह बाद में आप चला सकते हो। सबने ट्रीटमेंट जी बता दिया, लेकिन मेन क्राइटेरिया इस चीज को ख्याल रखिएगा। और मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी शुरुआत में बोल बदरस या कुछ भी इस तरह की चीजें कर देने की। उसका असर आपकी बच्ची है। हाँ सर, भतीजी है मेरा, वही है हाँ, जी मतलब कि आपके नून में है ना, मेरा कहने का जी मतलब है। जी जी तो एक जी बार जी उससे, तो भाई का बेटी है, भाई का हाँ बेटी तो है। एक बार उससे पूछ लीजिएगा, मतलब पूछवा लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं जी कि उसमें बहुत ज्यादा स्मेल वगैरह है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, है ना। ये स्मेल अगर स्मेल इस नहीं तरह बताइए, थोड़ा सा जैसा ये बताया कि उसमें तो कलट कलट कुटकी कुटकी जैसा, ये बताइए। हाँ तो क्लॉट आ रहा है इसका मतलब ये है, तो एचबी करा लीजिएगा। और सर ने तो आपको बता ही दिया, ग्रंथिरस फार्मूला वगैरह है, रस जी पाचक पाचक वगैरह तो बाद में चला दीजिएगा। मेन वही है हाँ कि जैसे आप फोरम पर हमेशा सुनते हैं कि एक बच्चे का डाइजेशन बहुत इंप्रूव करना। और जी आप जी ऐसे खंगालेंगे तो जिन लोग को भी पीरियड ज्यादा होता है उसमें मेन यही निकलता है, उनका एचबी कम रहता है। मतलब एक तो जी बॉडी में एचबी वैसे ही कम होता है और पता नहीं क्या इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। ठीक है सर, ओहो तो उस जी चीज जी को जी आप प्लीज एक बार सीबीसी करा लीजिएगा। जी सर जी मैम जी मैम। जी सर। तो उसमें जो है वो अभी मतलब आज क्या उसको 10वां रोज था ज्यादा, तो मतलब क्या चंदन में अलग शादी दे दूं अभी कुछ, मतलब ऐसा? ये सर अंजना मैम बता पाएंगे क्योंकि पीरियड में तो कुछ भी नहीं देते हैं आइडली। ठीक है, ओहो, तो तो ये अंजना मैम सर से ही बात। या अंजना मैम बता पाएंगे। तो मेरा तो है कि पीरियड में कुछ भी नहीं देते हैं। और आसन भी जितने होते हैं पेल्विक फ्लोर वाले आसन होते हैं, जैसे आपका सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया, पश्चिमोत्तासन या उष्ट्रासन, ये पूरा ये काउंटर जी पोज वाली सारी चीजें हैं। तो ये जी सारे पीरियड खत्म होने के बाद ही होंगे आसन। जी तो उससे जी क्या जी होगा, मैम उस एरिया का ब्लड जी फ्लो ठीक हो जाएगा। तो फिर आराम से हो जाएगा। लेकिन सर पीरियड खत्म होने के बाद एक सीबीसी करा लेना। और जी बच्चे सर से पूछ जी मैम लेना, जैसे अपने यहाँ एक आर्थो का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि आर्थो को अगर गर्म पानी से सिर्फ धो दिया जाए तो कपड़े पर कोई दाग नहीं लगता है। तो आर्थो शुद्ध है कि अशुद्ध है, आप ये चीज भी क्लियर करवा सकते हो। सिर्फ गर्म पानी से धोना होता है, मतलब नॉर्मल पानी से नहीं जाता है। और अगर सोप वोप नहीं लगाना है, सिर्फ अगर उसके स्टेन कहीं हेलो लग गए हैं और गर्म पानी से धोने से चले जा रहे हैं, इट मीन्स की आर्थो शुद्ध है।
ठीक है, तो आप एक अपना आयुर्वेद वाला भी जो डायग्नोसिस है वो भी करवा सकते हैं, बच्चे को बता दीजिएगा, मतलब बता देंगे उनके पेरेंट्स, तो ये करा लेंगे। तो ये चीज है, क्योंकि आइडियली मतलब पीरियड में कुछ भी बस्ती उस्ती नहीं दिया जाता है। ठीक है सर। अंजना मैम है? नहीं, जी मैम। अंजना मैम तो नहीं है आज। हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोले प्लीज, आप बोले। तो मैं पूछ रहा हूँ सर से कि क्या उनके उसमें कोई पित्त वृद्धि के लक्षण है क्या? किस चीज की वृद्धि का मतलब? मतलब सर मैम उसमें पित्त वृद्धि के लक्षण है क्या उसके उस बच्चे सुनील में? कुमार जी से पूछ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, हाँ, तो पित्त वृद्धि के लक्षण आ रहे हैं क्या सर सुनील जी? डॉक्टर सुनील जी, शायद आवाज नहीं जा रही है। ऐसा होता है ना सर, अपने घर के जब पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं ना, तो ज्यादा चीजें पता भी नहीं चल पाती ना, हम उससे इतना इंक्वायरी कर पाते हैं। तो इंक्वायरी करेंगे तो फिर तो पता चल ही जाएगा। तो सर एक बात बताइए सर, ये जो मान लीजिए पीरियड का 10th डे है बच्चे का, तो उस टाइम मात्रा बस्ती देते हैं? मात्रा बस्ती देने पाठक में सर? क्या प्रॉब्लम? मात्रा बस्ती देने में क्या प्रॉब्लम है? दे सकते हैं ना, उससे अच्छा रहेगा। नहीं, जैसे हम लोग आइडियली होता है कि पीरियड के आइडियल रहता मैम है कि नहीं देते हैं। वैसे तो हम नहीं देते एम्स में, लेकिन इमरजेंसी है ना अभी यहाँ पे, तो मतलब दे सकते हैं, क्योंकि हमें हमें तो वायु को हाँ कंट्रोल करना है इमरजेंसी में तो ना। हमें देना चाहिए। अभी इमरजेंसी है तो नहीं तो हम नहीं देते, मोस्टली कभी भी बाद में देते, लेकिन यहाँ पे तो इमरजेंसी है तो देना चाहिए। जैसे योग भी होता है, मर्म भी होता है, सब कुछ भी नहीं करते ना, इसलिए मैंने कहा एक बार पूछती हूँ मैं, क्योंकि हम मैंने नहीं लोग दिया तो कभी। देते हैं, इमरजेंसी में हम लोग देते हैं, तुरंत बस्ती का कंट्रोल हो कुछ नहीं जाता होता है। है मैम, दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो और ये ब्लड ही मात्रा रुकवाना है ना वहाँ पे, मा- कोई ब्लड ही रुकवाना है तो दे सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैम, थैंक यू। जी मैम, सर, थैंक यू तो सर। मैम इसमें जो है सर वो क्या मात्रा बस्ती दूं? सर, डॉक्टर सुनील जी, आप जी एक बार उनका केस शीट भर के हमें भेजिए ना कि सर उनका क्या उनको दिनचर्या क्या है। सर क्या जी पित्त वृद्धि कोई लक्षण है क्या सर डॉक्टर सुनील जी? जी। सर कोई पित्तज लक्षण है क्या उस बच्चे में? हाँ हाँ, थोड़ा सा है पिताजी। तो हाँ पित्त वृद्धि की वजह से ही रक्त दुष्टि होती है और वातानुबंध भी होता है इसमें, तो ये दोनों का ही ट्रीटमेंट करना है हमें तो यहाँ जो पे। जो दुबले पतले जो मरीज होते हैं ना मैम इस तरह के, उसमें अधिकतर पित्त वृद्धि के लक्षण मिल ही जाते हैं, ये मैंने देखा है। जी जी। वहाँ तो पित्त वृद्धि के लक्षण कुछ ना कुछ उसमें ढूंढिए तो मिलेंगे, वहाँ तो पित्त के। ठीक है सर, एक बार केस टेकिंग करके थोड़ा बढ़िया से बताइए ना, तो और अच्छा रहेगा। जी, तो उसका अभी सर वो क्या उसमें ये मात्रा दिया बस्ती शीर वाला तेल है ना, 101 आवर्ती वाला, वो भी दे जी, देंगे। आज दे देंगे, कल सुबह तक एकदम कंट्रोल हो जाएगा। चंदन वाला लक्षादी भी है सर। वाला भी। वो भी दे सकते हैं, कोई भी बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती। जी मैम। जी सर, जी सर। ठीक है ठीक है, सर। दे करके तब फिर बात करता हूँ। ठीक है। और ठीक। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, थैंक यू सर। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, बिहार की डॉक्टर, कुछ बताना चाहेंगी? जी सर। आप बिहार की डॉक्टर हैं कि नोएडा की हैं? हर जगह की हूँ सर मैं, बिहार, मऊ, नोएडा, और जहां जहां पता बनाना हो बना लीजिए। अच्छा, तो आप कोई केस बताइए जो आपने ठीक किया। सर अभी तक तो कोई ठीक नहीं किया है सर, और वो आज मेरा पेशेंट जिसका जो किडनी फेलियर वाला था ना, वो आज आया था, तो उसको हमने बोला कि मैडम पैसे तो नहीं है अभी, तो मैंने तो कहा कि ठीक है GFR करा लो केवल अभी फिलहाल। वो कह रहा था कि उसको अभी क्या होता है कि रात मतलब 6-7 साल से सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसको 5 o'clock के करीब उसको टॉयलेट हो जाती है कपड़ों में ही, और वो सपने में ये देखता है कि वो जमीन पे बैठा है या कहीं ऐसी जगह खड़ा है जहां पे करने लायक है। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि ऐसा हो जाता है क्या। मैंने कहा भाई इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है हो जाता होगा क्योंकि मसल्स वहां की वीक हैं। उसको सर ज्यादा से ज्यादा ना पित्त और कफ की संप्राप्ति आ रही है, क्योंकि मैंने इसके ट्रीटमेंट के दौरान में मैंने फेस किया था, जब मैं इसको वर्णादि घृत से स्नेहपान करा रही थी, उस समय इसके होंठ बहुत ज्यादा सूख रहे थे। फिर वर्णादि घृत मिला नहीं मेरे को, 2 ही दिन चला, मिला नहीं, फिर मैंने शतावरी से किया तो ठीक हो गया। फिर अभी मात्रा बस्ती में मैंने इसको शुरू में तिक्त घृत दिया था, तो इसका BP लो हो गया सर। फिर मैंने चेंज करके शतावरी घृत दे दिया तो BP फिर ठीक हो गया, उसका 170 रहता है। और जिस दिन मैंने तिक्त घृत से दिया था उस दिन इसका BP 90 से 90-60 हो गया था इसका। और इसको यूरिन जो है सवेरे के टाइम केवल पीली आएगी, दिन भर सफेद सफेद आती है सर, दर्द इसको बिल्कुल नहीं है।
तो पित्त और कफ की संप्राप्ति है सर। तो इसमें मतलब पित्त कफ की संप्राप्ति को हम कैसे देखेंगे सर, कैसे मतलब भंग करेंगे? नहीं, पित्त कफ की संप्राप्ति है तो क्या करना चाहती है आप? सर है आप ना, करना इसको क्या? 19 mm की इसको पथरी है, और जो कि इसकी एक तो किडनी जो पथरी का इलाज करिए, पथरी का इलाज करिए ना आप। मतलब ऐसे द्रव्य दीजिए जो कटु रसात्मक ना हो, जो तिक्त रसात्मक, और ज्यादा वैदिक प्रचलित दवाइयां हम देते हैं, सर मैं पाषाण, ये सोच बेदारी, रही हूँ कि चूर्ण, ऐसा ना हो कि मैं रुद्राक्ष। मतलब जैसे कि इसकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही और अगर मैं पथरी मतलब ऐसे हम लोग निकालने लगे, वो है बड़ी, तो सर कहीं अगर वो डैमेज कर देगी वहां की यूरिटर को, तो फिर सर दिक्कत नहीं करेगा? आप मुझे हमेशा ऐसे ही डरेंगी कि वो डैमेज कर देगा। अवपीड़क स्नेह दे के दे तो कैसे डैमेज करेगा? अवपीड़क स्नेह दे के आप कर सकते। कितना mm का है? सर अभी तो मतलब जनवरी मंदाकिनी में में कराया था कितना तो mm का है? 19 mm की थी, जनवरी में कराई थी, अब तो सर वो बढ़ गई होगी, तो 20-22 की तो हो गई होगी आराम से। तो आप सर्जरी करा दीजिए अगर आपको इतना डर हाँ लग वही रहा है तो। सर्जरी कराने के लिए मैं सोच रही हूँ, और लेकिन बाद मुझे में उसकी वो मजबूत तो हो जाए कम से कम किडनी, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि किडनी आपकी ना मतलब मजबूत नहीं है, एक जो है 80% काम कर रही है और एक 18% काम कर रही है। तो आप मेरे को स्टोन सबसे कहाँ पहले पड़ा, कहाँ पे स्टोन? सर दो स्टोन है, एक तो जंक्शन पर है और हाँ एक जी। ऊपर की ओर है, कैलिक्स में है शायद। तो मंदाकिनी मैम, अगर ये स्टोन को रिमूव करेंगे तो किडनी फ्री होगी ना, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। उसपे क्या लोड पड़ रहा है? उससे तो बल्कि पेशेंट फ्री बात होगा ये नहीं उससे। है सर, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, ये समझिए ना, क्योंकि अगर हम साइज से हम कर रहे हैं तो सर देखिए मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं ना उसका। अगर इन केस अगर हम तोड़ते हैं उसको, वो बीपी उसका हमेशा लो ही रहता है, और जरा सा भी दवाई में चेंजेस होता है तो तुरंत उसका बीपी लो हो जाता है। जरा सी भी दवाई में इधर उधर चेंजेस होता है ना, तुरंत उसका गला सूखने लगेगा, वो एकदम परेशान हो जाता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम दवा देते हैं उसको क्लीन करते हैं, तो बस मेरा ये कहना है कहीं वो डैमेज ना हो, क्योंकि अगर टूटेगा तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो होगा ना सर, इसलिए मैं परेशान हूँ, 20 mm वाली हूँ, ज्यादा परेशान हूँ मैं। और जो कि मेरे दवा जो हिसाब देते से हैं वो हम लोग मैकेनिकली, हमें खुद से तो छेनी हथौड़े के तोड़ना नहीं कि हम किनारे किनारे तोड़ते चले। अब द मेडिसिन कब कहाँ से कैसे वो बीच में से तोड़ेगी, क्या करेगी कैसे करेगी, वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता। मंदाकिनी मैम ऐसा है, एक्चुअली मेरे को ना आयुर्वेद का आइडिया कम है, पर मॉडर्न तो मेरे यहाँ केसेस होते रहते हैं, तो मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ। हाँ सर इतनी बताइए। लेटेस्ट टेक्निक आ रही है, इतनी लेटेस्ट है, लेजर से सब तोड़ देते हैं। पता नहीं सर, वो एम्स में दिखा करके आया हुआ है। पता नहीं, मेरे यहाँ तो अक्सर महीने में एक यूआरएस होता रहता है अक्सर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं नया हूँ आयुर्वेद में, आयुर्वेद का मेरे को इतना आइडिया है नहीं। आयुर्वेद का मत करिए आप ना, एलोपैथी से ही उसको पूरा सर्जरी करा के निकाल दीजिए, कोई नहीं वो तो मैं प्रॉब्लम करा नहीं है। दूंगी, वो तो मैं करा दूंगी, बस मुझे किडनी को और स्ट्रेंथ देना किडनी है। के लिए आप रसायन दे रही है ना, आप हाँ ब्रह्म रसायन दे रही है, हाँ, और सर्वतोभद्र रस दे रही है, वसंत कुसुमाकर दे रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको? दे दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। वरुण आदि क्वाथ दे दीजिए, उसके बाद में ये अपना मोक्षुरादि गुगुल दे दीजिए, चंद्रप्रभा दे अभी दीजिए। सर चंद्रप्रभावती गोक्षरादि गोकुल पुनर्नवा काढ़ा और आरोग्य वर्धिनी दी है, और अभी उसको जीएफआरडी कराने के लिए बोला है, जैसे ही आ जाएगा तैसे ही फिर मेडिसिन चेंज कर तो आप दूंगी। सर्जरी करा दीजिए। और ना आप जब चंद्रप्रभा दे दिए, पुनर्नवा दे दिए, तो बल्ले है ना किडनी के लिए, जी क्या सर, होगा? जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, इसमें अप्लेक्स ने कौन सा देंगे हम? किसमें सर? में नॉर्मल घी किडनी वाले दे सकते हैं। आपके पेशेंट में ना? सर मेरे को तो शतावरी का बहुत अच्छा रोल मिला है, मुझे तो वरुणादि घृत और ये क्या नाम है इसका, महातिक्ता घृत का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला इस पेशेंट में, वरुणादि का शतावरी का ज्यादा अच्छा मिला मुझे। शतावरी या वरना दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम इस हाँ कंडीशन में। जी जी डॉक्टर साहब, उसके डोज क्या रहेगी? और सर अगर मैं बस्ती की बात करें या पीने के लिए, तो वही 5-5 चम्मच है ना सर, खाने के पहले अपीडक में 5-5 चम्मच सर, खाने के पहले 5 चम्मच, खाने के बाद। ठीक, थैंक यू। फिर आप डरिए मत, सर्जरी करा दीजिए, कोई बात नहीं, जी सर, सर्जरी करा दीजिए। मंदाकिनी मैम, कल पिताश्री का पेशेंट ले रहा हूँ मैं भी कल। हाँ लाइए आप ही को देख के ले रहा हूँ मैं सर। कितने mm है? मल्टीपल है, मल्टीपल।
और नहीं, नहीं। जो और ज्यादा एक जो मैक्सिमम वाला है शायद 8 mm का है स्टोन। ले लीजिए सर। अब कल देखता हूँ ना। सर ले पहली लीजिए, बार बात ले रहा हूँ, नहीं है, मैंने घर के आप आगे ही से पीछे सर। आप ही से सुना था ना, आप ही का एक्सपीरियंस था। अब देखता हूँ मेरे लिए कैसे उठता है। नहीं सर, बहुत अच्छा होगा, डरना नहीं है, करिए सर। आप पीड़क हाँ स्नेह जी, यूज करिए और बदराश्म चूर्ण जरूर यूज करिए। जो फॉर्मूला लिखा था ना वो मैंने सारा ले लिया है। देखते हैं हम कल। आने दो पेशेंट को, कल आना है उसने। मेरा तो सर एक पेशेंट अभी चल रहा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, आया ही नहीं, दोबारा ही नहीं आया वो। मंदाकिनी मैम, मेरा पेशेंट चल रहा है एक ये सेम ना कल रेडर का। जी। तो मैम मेरे को उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। ये पेशेंट ना जब अगर अरंड तेल लेता है तो वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरे मोशन पास हो रहा है, ब्लोटिंग भी नहीं है। बट जब अगर हम इसको ओलिव ऑयल पर डालता हूँ मैं इसको, तो कहते हैं जी मुझे मोशन ही नहीं हो रही, 2 दिन से मोशन नहीं है, ब्लोटिंग हो रही है, मुझे उल्टी आने को हो रही है। तो मतलब इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ? सर दशमूल ऐड किया था आपने? हाँ डॉक्टर दशमूल ऐड है, मैं दशमूला भी और कनकाशोप भी दोनों ऐड है मेरी। सर देखिए, वो है तो बात की दुष्टि है सर, है ना, और एरन तेल काम कर रहा है, तो सर मैं तो कहूंगी बस्ती के लिए ही एक बस्ती देकर के स्टमक वॉश कराइए सर। और अल्ट्रासाउंड कराया सर आपका? तो बहुत पहले से आपसे मेरी बात हो रही थी कि अल्ट्रासाउंड करा के दिखाइएगा सर। हाँ हाँ डॉक्टर उसने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं, उसने कहते जी अभी नहीं कराता, मैं 3 मंथ के बाद ही कराऊंगा। पेशेंट ही खुद ये बोल रहा है कि हो सकता है ना भी निकली हो, तो कहते फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं चल जैसा क्योंकि आपको सर अच्छा पता लगता है, है वो अभी कीजिए। अभी ऐसे कर रहे हैं ना, बाद में फिर दर्द बढ़ने लगेगा, तो फिर वो पेशेंट ही आपका सिर फूटने लगेगा। मे बी नहीं, ऐसा ही हुआ है मेरे एक मरीज के साथ में। और तो मैंने कहा कि ठीक है तुम जाकर के ऑपरेशन करा लो। उसको भी ऐसी ब्लोटिंग हो रहा था, मैंने बस्ती दिया था। फिर उसके बाद भी कहना नहीं मान रही थी मेरी मरीज, है ना। और बाद मुस्लिम पेशेंट थी वो, और वो रोज रोज नॉनवेज उनका चल रहा था, समूह चल रहा था। फिर उसके बाद उनका जो मेरा एक केस बिगड़ा, उसके बाद वो आई तो बोलती है कि अरे मेरे को तो बहुत दर्द चालू हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने कहा मैडम ऐसा है, आपका कंट्रोल हो नहीं रही, क्षमा करिए, आप ऑपरेशन करा लीजिए, बेटर रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब, हमने बोला है उसको कि आप ना अगले नेक्स्ट मंथ की मेडिसिन तभी दूंगा आपको अगर आप अल्ट्रासाउंड करा के लाओगे आप। तो अभी 2-3 दिन की मेडिसिन है उसके पास, तो मैंने उसका यही कहा है कि आप अल्ट्रासाउंड करा के लीजिए एक बार। तो देखता हूँ डॉक्टर साहब फिर हिंगोस्टेक अकॉर्डिंग। सर पूरा ऐड कर दीजिए, और क्या, ब्लोटिंग इतनी हो रही है तो। जी डॉक्टर, जी डॉक्टर, ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है डॉक्टर। ठीक है, और हरीश जी आप ले लीजिए केस, फिर देखते हैं ना क्या होता है। कर ले रहा हूँ सर, कर ले रहा हूँ। हाँ सर, जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कोई केस का बताइए, आपने जो ठीक किया है अभी या देखा है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप बताइए कोई केस, बोलिए कृपया। हेलो, शांत मत प्रणाम बैठे सर। रहिए। हाँ मैम बताइए आप। हाँ जी प्रणाम सभी को सर। सर ठीक है, ऐसे तो छोटे मोटे केस तो चल रहे हैं, ठीक चल रहा है। एक सर मैंने फिर अपने मम्मी को भी मेडिसिन दी, पहले तो मान ही नहीं रहे थे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने को, जो मैंने आपको बताया था उनका वो विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह कम आया था। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला था वो इंजेक्शन लगवाने के लिए। वो इंजेक्शन के लिए तो मैंने सिस्टर को समझाया कि मत लगवाओ। तो अभी सर 10 दिन के लिए मैंने उनको, जैसे ज्यादा दवाई तो नहीं लेना चाहते क्योंकि बीच में कभी कभी होम्योपैथी ले लेते हैं, कभी एलोपैथी में उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहा पीछे, तो डॉक्टर ने वो स्टेटिन भी दे रहे हैं। तो सर अभी मैंने फिर उनको सिंपल एक अपना लवन भास्कर चूर्ण, रस पाचक और अस्थि मज्जा पाचक सर ये दिया था। तो 10 दिन में अब ये कह रहे हैं कि जितना एकदम से लगता था कि लोअर लेग्स पे बिल्कुल भार ही नहीं आ रहा था, वो उनकी कंप्लेंट यही थी कि लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, तो उसमें थोड़ा बेटर हुआ है सर 10 दिन की मेडिसिन में। तो अभी मैंने फिर बार बार उनसे पूछा, तो पेट का भी कहते कि पहले कॉन्स्टिपेशन तो सर मदर को बहुत सीवियर, मतलब शुरू से ही है, क्रॉनिक टाइप है, कुछ कुछ डाइट में भी चेंजेस करती रहती हूँ। तो अब फिर उसका भी सारा सोच के सर दशमूला रेस्ट दिया था, और इस अभी 10 दिन के बाद फिर से यही सारा कुछ ही अभी रिपीट किया। तो मैंने कहा अभी 10 दिन जाने के बाद फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट में देखती हूँ कि और क्या कुछ इंट्रोड्यूस कर सकूँ। मानस मित्र वटिका दी थी, एक ही टैबलेट रात को खाने के लिए, तो उससे थोड़ा बेटर लग रहा है सर उनको। यही सर अभी इतना ही है न्यू, मतलब मैंने क्योंकि पहले सर मेरे को ये लग रहा था कि वो मेडिसिन ही नहीं लेना चाहते, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास होए तो मैं बस्ती वगैरह दे दूं,
सिस्टर को बोला तो वो भी रिलक्टेंट थी, मैंने कहा आप ही दे दो, मेरे से नहीं लेंगे तो, पर मदर नहीं लेना चाहते, तो फिर अभी मैं इतना ही शुरू किया सर। अगर लगा मेरे को पॉसिबल तो फिर मैं बस्ती भी दूंगी सर उनको। तो ठीक है, आप 10 दिन में कुछ तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई हाँ जी सर, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही उनका ही लगा, तभी मैंने फिर रिपीट किया कि अभी उतना ही रिपीट करती हूँ कि उनको देखने में भी ना लगे कि अब ज्यादा और मेडिसिन दे दी। तो सर ये अच्छा लगा सर, अस्थि मज्जा पाचक और रस पाचक का ही इतना वो लगा कि उनको। और आपको खुद भी नहीं मालूम मैम, आप चंडीगढ़ की इतनी अच्छी और श्रेष्ठ चिकित्सक है, इतना अच्छा सोचती है कि ये देना चाहिए, वो देना सर आप सिखा चाहिए, ऐसा रहे हैं कौन तो सोचते रहता है? जी सर जी, बस सर आप सिखाते रहिए तो। और बेसिक पे सोच के जो चिकित्सा किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होता है। जी मैम जी सर, एक पूछना था आपको सर, जो डायबिटीज वाले पेशेंट जैसे ऐसे हमें सोचना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी रोजमर्रा में कुछ ना कुछ रिलेटिव्स मिलते रहते हैं तो बातचीत करते हैं, तो सर जिनका शुगर हाई आता है 200 300, जैसे दवाई नहीं ले रहे वैसे एलोपैथी की डाइट से ही चाहते हैं मैनेज करना, सर मिलेट्स बहुत खाते हैं, मेरे ना एक रिलेटिव है, तो मैंने उनको बताया कि मिलेट्स का चलो एक टाइम ले लो दिन में, तो वो कहते हैं कि मैं इसी से ही मेरा कंट्रोल हो पाएगा, तो सर उसके बारे में पूछना चाहती थी मैं कि क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ, बस वो अगर देखिए, अगर वो थोड़ा व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पूरा मसल्स कंज्यूम कर लेता है शुगर, और उन्होंने मीठा खाना बंद कर दिया, बाकी चीज कंट्रोल रख रहे हैं, तो ठीक है ना, रहने दीजिए ना। जरूरी थोड़ी ना है कि वो एलोपैथी का ग्लिमिप्रेड मेटफॉर्मिन लेके उसको फिर आर्टिफिशियली ग्लूकोज बना के फिर वो पूरा बॉडी का मैकेनिज्म गड़बड़ाए, ऐसा जरूरी नहीं। नॉर्मली मेंटेन ले रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह से, तो ठीक है ना। मिलेट्स मतलब खाते रहना चाहिए, ठीक है मिलेट्स जैसे डायबिटीज में, अति वैसे तो सर्वत्र वर्जित, जो भी चीज खाएं हिसाब से खाएं, अति सर्वत्र वर्जित। जी मिलेट्स भी है तो ये एक सुखद अन्न है, तो वायु का प्रकोप हो जाता है, इसलिए घृत का सेवन करें जब भी मिलेट्स खा रहे हैं तो। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और मिलेट्स अगर खा रहे हैं तो थोड़ा भून ले घी में और तब खाएं तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, उनको ड्राई को ही अगर पहले वो रोस्ट कर ले। तो वो अच्छा रहेगा। सर सुनाई नहीं दी, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है। रोस्ट कर अगर खाएं तो वो सही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए। प्रणाम सर, मुझे पूछना है। हेलो। हाँ पूछिए, पूछिए पूछिए मैम। सर एक मेरी पेशेंट आवाज आ रही है? जी सर, थोड़ा कट कट के आ रही है। एक पेशेंट थी सर, उसको बहुत ज्यादा हैवी मतलब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। वाइट डिस्चार्ज कहना चाहिए कि मतलब एकदम पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज होता था, और उसको दिन में कम से कम 2 बार पैड चेंज करना पड़ता था पहले। फिर उसको 2-2.5 महीने उसने मेडिसिन ली है, तो अभी इतना ठीक हो गई थी कि सिर्फ कभी छींक आए या फिर खांसी आए या कुछ हैवी वेट उठाती थी तब बस थोड़ा बहुत होता है डिस्चार्ज। तो अभी वो पूरी तरह से कंप्लीट ठीक नहीं हुआ है, तो अब मतलब बीच में उसने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, 3 महीने से नहीं ले रही थी, अभी फिर से आई है। तो अब मैं कुछ मतलब ऐसे 1 महीने में अभी मैंने उसको प्रदर विनाश और प्रदरांतक लॉ, धात्री लॉ ऐसे करके कुछ कुछ दी है दवाइयाँ, पर अब और क्या देना चाहिए नेक्स्ट? इसमें क्या कंट्रोल करना है कि क्या करना है आपको? ठीक करना है सर उसको, जो ये एबनॉर्मल हो रहा है कि मतलब कुछ भी डिस्चार्ज टाइप का निकल जाता है खांसने पे, छींकने पे, वजन उठाने पे, तो वो जो पहले बहुत ज्यादा फ्लो में होता था उसको पैड यूज करना, वो अब नहीं करना पाए, लेकिन फिर भी दिन में थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है कि थोड़ा तो गीलापन सा महसूस होता है, वो सब एक तो मैम पूरा ग्रंथिरज फॉर्मूला दे दीजिए। ग्रंथिरज फॉर्मूला आपको मालूम है? जी सर, हाँ उससे है मेरे पास, आपसे मंगाया था। और ऊपर से अशोका रिश दे दीजिए।
उसी तरह से पुष्प जी। धनवा रस दे दीजिए। और जी। हाँ, और रेगुलर करने के लिए बस्ती अगर पॉसिबल है तो आप मात्रा बस्ती दे दीजिए कुछ दिन, फलगृत दे दीजिए, पुष्प धनवा रस दे दीजिए, पुष्प अगर ज्यादा महंगे रहे तो दे दीजिए, लोद्राक्ष वाइट दे दीजिए, बहुत सारा दवाई है। की प्रॉब्लम है सर। जी क्या वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं? हाँ, मतलब कि पानी जैसा फ्लो हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज में जैसे स्मेल आती है ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन पानी जैसा उसको फ्लो हो जाता था पहले, जो अभी 2-2.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद कम हो गया है। अब छींकने खांसने या कोई वेट उठाने पे ही होता है। तो चूर्ण ये सब से ठीक हो जाएगा। अच्छा नाक चूर्ण, जी सर। हाँ, और अमृत प्रवाल पिष्टी ये सब देने से ठीक हो जाता है। तंडुलोदक के साथ दे दीजिए। जी ठीक है, शुरू में इनके तो दिया केस में था। किसी को हेल्प करना है तो करिए। हाँ, आपने इनके केस में कोई हेल्प करिए। अर्चना मैम, अनामिका मैम, मंदाकिनी मैम, कुछ बताइए, आप बताइए। अर्चना मैम कुछ बताइए इनके केस में, कुछ बोलिए कृपया। शशि मैम, आपने केस सुना है क्या? नहीं, अभी सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो आप आप लोडियो दे सकते हैं। हेलो 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 सर, सूक्ष्म त्रिफला हाँ मैम। और हाँ बोलिए मैम। मैम बोले प्लीज। ये सब मैंने पहले दिया था मैम, चेंज कर करके, बीच में उसने दवाइयाँ ही बंद कर दी, 2-2.5-3 महीने तक नहीं आई वो। तो यदि मतलब मसल्स अभी वहाँ की लूज हो रही है तो कीगल एक्सरसाइज आप उसे करा सकते हैं। तंडुलोदक पित्त चालक चूर्ण पत्रांगासो भी दे सकते हैं उसको। जी मैम योनी धावन कराया आपने उसको? हाँ मैम, शुरू में कराया था पंचवल्कल से। पंचवल्कल से कराया था ना मैम? आपने ये कृमि कुठारस वगैरह चलाया क्या उसमें? नहीं मैम, वो नहीं मैम चलाया। इसको चलाइए, कृमि कुठारस जरूर चलाइएगा। और योनि धावन जी। रोकिए मत, है ना? उसको अल्टरनेटिव चेंज करके दे दीजिए, कभी त्रिफला से दे दीजिए, कभी पंचवल्कल से दे दीजिए, या कभी दशमूल जी से, जी है ना? ऐसे करके दीजिए। और जी योनि जी पीछू रखिए, क्योंकि वहां पे वाटरी डिस्चार्ज बता रहे हो ना आप? मैम अरे सोम रोग तो नहीं है? सोम सॉरी रोग, मैम, मैं सुन नहीं पाई। वाटरी डिस्चार्ज नहीं पानी जैसा ना? हाँ यस सर, सोम रोग तो हो नहीं है? सकता है, सोम बोलते रोग। हैं, बराबर सोम रोग हाँ। बोलते हैं इसको। सर इसमें किसी मैम ने बताया था बनाना स्टेम में में कुछ कदली का कदली, कदली फल में उसमें कुछ मेडिसिन डाल के, ध्यान नहीं आ रहा भी क्या था, तो ये सोम रोग ही था उन्होंने बताया था। बराबर, मैंने तो सोम रोग ठीक किया है, ऐसे ही द्रव्यों से ठीक किया है। चंद्रप्रभा बटी अच्छा काम करेगी। हमको क्लेद निकाल देना है, दीपन पाचन करना है, क्लेद निकल जाएगा इस बार चंद्रप्रभा मैंने भोग से। दिया है उनको चंद्रप्रभा बटी 2BD, तो वो बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ गया है। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, हो जाएगा ठीक। तारकेश्वर रथ या तारकेश्वर रथ चलता है। ठीक है, एक न कोई पेशेंट है धवल सर, कृपया आप अपने पिताजी का केस बताइए सर। धवल सर कौन है? कृपया वीडियो ऑन करिए, ये कुछ हमसे हेल्प चाहते हैं, इनका केस टेकिंग करिए। सर नमस्ते सर, हाउ आर यू सर? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर अनम्यूट करिए कृपया। धवल सर कृपया अनम्यूट करिए, ये कुछ तो ब्रेन हिमरेज का केस कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अनम्यूट करिए सर। नहीं, इनका वीडियो हैंग हो रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है ये क्या बोल रहे हैं? नो सर, कोई धवल आवाज सर, नहीं आ रही है। नेटवर्क इश्यू है उनके यहाँ, बीच बीच में ना वो कॉल हो जा रहा है।
हाँ धवल सर प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है, ठीक है वो आएंगे, तब तक हम बात करते हैं। बाकी लोगों को कुछ और सोम रोग में क्या इलाज करेंगे सर, कृपया बताइए। जिन्होंने डायग्नोज किया कृपया बताइए, सोम रोग में और क्या दे सकते हैं? चौक चिन्ह तारकेश्वर की रथ चूर्ण और जो है ना सोमरोज के लिए बहुत अच्छा काम करता तारकेश्वर है रथ, चंद्रप्रभावती और तंदुलोदक चलेगा, और कुशानुक चूर्ण चलेगा। तारकेश्वर रथ उसमें काम करता है जी ठीक है मैम। सर वर्षा मैम, तारकेश्वर के, जी सर तारकेश्वर की जगह कुछ और नहीं दे सकते? मैम यही काम करेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। आप क्या करें, सोम रोग अधिकार है उसमें बताइए, उसमें देखिए सोम रोग अधिकार उसमें ओके, बहुत इनका अच्छी यूरिन से है। सिक्रेशन हो रहा है, यूरिन जो वो है मूत्र मार्ग, वहां से सिक्रेशन हो रहा है। जी सर। हेलो सर इसमें त्रिकोण भस्म काम हाँ करेगी? करेगी करेगी। धवल से थोड़ा बात करें, इनको इमरजेंसी है। मेरी धवल आवाज सर आ रही है कृपया सर? वीडियो ऑन करिए सर। सर आ रही है, वीडियो ऑन करिए कृपया। धवल सर कृपया वीडियो ऑन करिए। सर वीडियो हेलो ऑन करिए। हाँ सर वीडियो वीडियो ऑन ऑन, करिए। वीडियो। सर क्या प्रॉब्लम है कृपया बताइए सभी को। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ धवल सर वीडियो ऑन करिए। हाँ जी हाँ जी। तो नहीं हो रहा, ठीक है तब तक बाकी लोग कुछ बात करते रहिए, वो सर आएंगे। किसी को कुछ पूछना है बट, हाँ वीडियो हाँ ऑन हो गया। हाँ अभी ऑन हो गया। अभी 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 मेरा फादर का सिचुएशन थोड़ा ऐसा है कि अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में रखे हैं और उधर उनको अभी नाक से उनको खाना दे रहे हैं, तो उनको वो जो नस थी ना वो फटी थी, तो उसमें से ब्लीडिंग हुआ था ब्रेन के अंदर टिश्यू के ऊपर, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं, तो अभी थोड़ा सेमी अनकॉन्शियस काइंड है, वो सोते रहते हैं और थोड़ा सा आंख खोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि मैं अभी लाइक, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अभी उनको कोई और चीज शुरू नहीं कर सकता, पर मेरा कहने का ये है कि इज देयर एनी होप, मतलब कि 100% होप है और ठीक हो जाएंगे। आपको वहाँ बस हेमगर ठीक। पोटली मिलेगा, जो मैं दवा बता रहा हूँ आप पूछिए, आप लिख हेम लीजिए सर, हेमगर पोटली मिलेगा क्या? हेमगर्भ हेमदर्द, पोटली रस हाँ हेम मिलेगा। गर्भ मैं लिख लेता हूँ, हेम गर्भ। हेमगर्भ पोटली रस, फिर महालक्ष्मी रस। हाँ उसके बाद दूसरा क्या कहा आपने, हेमगर्भ के बाद क्या बोला आपने? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस। चला खरा विलास रस। सिद्ध मकर ध्वज। और तीसरा कौन सा सर? सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज। हाँ सिद्ध सिद्ध मकर, मकर ध्वज। स्वर्ण मालिनी वसंत रस। हाँ जी मकर ध्वज, ध्वज। स्वर्ण मालिनी वसंत रस। स्वर्ण मालिनी वसंत रस। ओके, स्वर्ण मालिनी हाँ डॉक्टर नवजोत वसंत कौर रस। मैम आप हैं क्या? आपके पिताजी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम आपके पिताजी को क्या क्या दिया था, आपको याद है? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर सर। नवजोत कौर मैम क्या क्या दिया था आप बताइए एक बार। मेरे पिताजी को सेम ऐसी कंडीशन था, आ, हो गए थे।
हाँ जी सर, नवजोत आपने कौर मैम आवाज बताइए। आवाज थोड़ी कट रही है थोड़ा सा। ठीक है, नवजोत कौर मैम बताइए आप। हाँ जी सर दिया था, सिद्ध मकर ध्वज, महालक्ष्मी विलास रस और त्रैलोक्य चिंतामणि, सुवर्ण मालिनी सर, वो भी बसंत, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मालिनी बसंत, और और सर 2 चीजें और थी, अब मेरे को एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा। सर तो जो ये भस्म सर बनाई इतना थी, आप मेडिसिन का जी। हाँ सर इन 6 चीजों की ना भस्म बनाई थी, मतलब आपने किया था जो, तो भस्म फॉर्म में उनकी टंग पे रखते थे हम 2-2 घंटे बाद। हाँ, तो उससे ठीक हो गए थे ना, कॉन्शियस हो गए थे पूरा। हाँ जी बिल्कुल सर, बोलना शुरू हो गए थे, बातें करने लगे थे। उसमें समीर पन्ना रस था क्या? शायद समीर पन्ना था। हाँ जी रस सर, सिंदूर और समीर समीर, समीर पन्नग रस था सर। और रस सिंदूर था शायद। हाँ, तो सर धवल मैंने सर ये आपको मिल नोट, सकता है। हाँ बोलिए, बोलिए मैम, नवजोत कौर हाँ मैम। जी नोट किया हुआ है, मैं जरा 2 मिनट में याद देख के कंफर्म बताती हूँ। आप देख के आइए मैम, देख के हाँ बताइए। हाँ जी हाँ जी मेडिसिन कभी फ्री नहीं होता है। हाँ, आईसीयू के पेशेंट के लिए होता है वो। धवल सर कृपया केस बताइए थोड़ा। धवल सर कृपया केस बताइए, क्या तकलीफ हुआ था उनको? ये सर थोड़ा कम्युनिकेट, वो जो नेटवर्क है ना वो चला जाता है फिर आता है, ऐसे हो रहा है। जी सर, क्या प्रॉब्लम हुआ था कृपया बताइए डिटेल में। उनको ऐसे ही वो देख रहे थे अपना, वो व्हाट्सएप लेके बैठे थे और एकदम से मेरे मदर जब वापस आए तो वो गिरे हुए थे, तो उनके हाथ पैर में जैसे कि सुन्नपन आया, तो इस तरह से उनको थोड़ा हेमरेज हो गया। तो मेरी मदर ने राइट अवे एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आ गई, वो पहले आईसीयू में ले गए, वहाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो फिर वो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे, तो उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली वो ज्यादा seriousness, तो अभी वो उनको नाक से फीडिंग और दवाइयाँ चल रही है, पर बस अभी ये है कि अपना कुछ ये इलाज भी अगर यहाँ मंगवा के कुछ कर सकता हूँ तो मेरी कोशिश है कि कोई यहाँ से आता भी है तो मैं कर सकता हूँ। आपको सुनाई दी थी मेरी आवाज? आ रही है सर। ओके सर ओके। हाँ, आप कौन से कंट्री में हैं सर अभी? मैं कनाडा में हूँ सर, मैं यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ, विक्टोरिया करके एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे मैं रहता हूँ अभी। तो तो अभी रिसेंटली हुआ आपको है ये सब दवाइयाँ 5-6। कहाँ से मिलेगी? हाँ जी, आपको ये सब मेडिसिन कहाँ मिलेगा जो हम नाम बता रहे हैं? वहाँ कनाडा में मिलेगा सर? कनाडा में तो नहीं मिलेगा सर, ये तो इंडिया से ही लाना पड़ेगा, तो वो मेरे कुछ न कुछ इंतजाम के मैं ले आऊंगा। तो मुझे सिर्फ आप ऐसा करो कि ठीक, हम बता सर। डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप आ गई हैं? यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है। आवाज रुकी नेटवर्क सर। प्रॉब्लम बहुत है ज्यादा। जी। और सर आपको हमारा आयुष दर्पण का लिंक कैसे, कौन डॉक्टर ने दिया? धवल सर आपको लिंक किसने दिया हमारा? मुझे मुझे आयुष दर्पण का आ, लिंक कैसे मिला सर आपको? मुझे हमारे बहुत अच्छे दोस्त है नवीन सर, नवीन भाई बहुत हमारे पुराने दोस्त थे, नवीन भाई ने हमें ये आयुष दर्पण की लिंक मुझे भेजी थी आज। ठीक है सर, तो वो ना ठीक हो जाएंगे। एक डॉक्टर बस, नवजोत कौर है, इनके पिताजी भी हाँ, सेम ऐसी कंडीशन में थे, तो उनको ओके, हर 2 आवर्स के बाद सब लिंगुली दिया गया जीभ पे, एकदम ठीक हाँ, हो गए। मतलब 8-9 ओके, महीने एकदम ठीक हो गए, एकदम चलने फिरने लगे, एकदम ठीक हो गए थे। तो वो डॉक्टर बस बस नवजोत बस। कौर मैम आप आ गई क्या मैम?
नवजोत कौर मैम अभी आगे बताएंगी। ये हमारा इमरजेंसी Okay. मेडिसिन Okay. इमीडिएटली काम करता है। और कनाडा Okay. में नवजोत कौर मैम के रिलेटिव रहते हैं, तो वो उनके कनाडा पास में रहते होगा हैं नवजोत मेडिसिन। में। हेलो सर, सर यही चीजें हैं जो बात हुई थी ना, जैसे समीर पन्नग रस, महालक्ष्मी विलास, हाँ त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर हाँ ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत और एक कर्पूर चूर्ण सर लिखा हुआ है। ओके। कर्पूरादि चूर्ण। हाँ जी, कर्पूर आदि चूर्ण। हाँ। तो नवजोत कौर मैम आपके कोई रिलेटिव कनाडा में रहते हैं क्या? सर कनाडा में रहते, पर सर मेडिसिन तो नहीं मिल पाएगी उनसे। अच्छा अच्छा, ये सब लिंगुअल देना है, 2-2 घंटे पे पीस के एक एक चुटकी के ओके मात्रा में देना है, तो ठीक हो ओके जाएंगे। और बाद में हम पैरालिसिस का, हिमरेज का इलाज करेंगे। सर आप ओके। रिपोर्ट्स भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। हाँ, हाँ हरीश बत्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर ये केस क्या है, मेरा नेटवर्क चला गया था सर। ये ब्रेन हिमरेज का केस है। ब्रेन हिमरेज का, हाई हाँ जी बीपी की वजह से ब्रेन हिमरेज है। हाँ जी हाँ जी और पेशेंट जो है वो सेमी कॉन्शियस में है, आईसीयू में एडमिटेड है। हाँ जी। उनको राइट ट्यूब से फीडिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है सर। बस थैंक यू सर, सर आप सभी इसमें हम लोगों का कुछ कुछ धन्यवाद। नस्य वगैरह नहीं कर सकते क्या? 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या जस्ट पीछू कुछ रख सकते हैं क्या सिर पे, कुछ ऐसा? कर सकते हैं, आप बताइए वहां क्या मिलेगा? नारियल का तेल का भी पीछू रखने से फायदा हो जाएगा। नारियल तेल जो है मंदाकिनी उसको में नाक में रखने से कैसे करते हैं? हम्म। मंदाकिनी में नस्य का बताइए या पीछू का बताइए, सिरो पीछू का। सर नस्य का तो मुझे नहीं आइडिया है इसी पेशेंट में, लेकिन सर पीछू तो हम ऐसा कर सकते हैं ना सर, आप जैसे कि कोई भी देशी घी हो उसको लेकर के नाक में लगा सकते हैं, जैसे अपन लोग भी तेल लगा लेते हैं कन्नी से लिटिल फिंगर में करके ऐसे। या फिर आप हाँ जैसे कोई भी, आपके पास घर में कोई तेल है क्या सिर में लगाने वाले? कौन कौन हाँ से तेल हैं सर? शीत मतलब मेरे ठंडे वाले? पास, हाँ ठंडे वाले तो मेरे पास घी भी है, घी लगा सकते हैं नाक हाँ में। सर, घी का पीछू रखिए ना सिर पे, उसको कॉटन गॉज पीस में इसको भिगो करके और सर के उनके बीच में सिर पे, वहां पे आप ऐसे रख सकते हैं, है ना? उसको कॉटन जैसे नहीं, ओके अपन लोग कोई पैड वगैरह बनाते हाँ हैं हाँ तो उसको हाँ बैंडेज हाँ वगैरह करते हैं, तो उसमें हम दवा लगा करके फिर बैंडेज पट्टी बांधते हैं। उस तरह से आप गॉज पीस को ओके घी में भिगो करके और वहां पीछू रखिए सिर के ऊपर, ओके मुंह ओके। मुंह बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है, और नाक ठीक को, है। मैं तो ये नहीं कह रही कि क्योंकि हम अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि नाक से वो जा भी रही होगी ना, ट्यूब जा रही होगी, हाँ फूड जा रहा है, यस यस। पूछ जा रहा है ना, तो अननेसेसरी हम नाक में मत डालिए, जबरदस्ती छूएंगे। आप केवल घी का केवल घी ऊपर बस से। लगा दीजिए। ठीक है, घी इधर 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 ऐसे है राइट, यहाँ पे राइट। हाँ, और सर आपने क्या करिए कि आपने चैट बॉक्स देखिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर है, चैट बॉक्स में नंबर है हमने, उस पे आप हाँ रिपोर्ट मेरा भेजिए नंबर सर, फिर व्हाट्सएप मैं और नंबर अच्छे में से डाल बता दूं चैट पाऊंगा। बॉक्स में। हाँ चैट बॉक्स में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल देता आप हूँ। मेरा नंबर देखिए, आप उसमें मेरा नंबर देखिए 83682, डॉक्टर अरविंद पाठक मैंने डाला हुआ है, इसमें आप हाँ रिपोर्ट हाँ डालिए सर, चैट बॉक्स को स्क्रॉल ओके करके सर देखिए। और सर ओके उसी ओके घी से थैंक ना यू। उसमें उनके आप जो पाँव का तालू है उस पे भी हाँ रगड़िएगा, उसी देशी घी से उनके ओके पाँव के तालू पे भी थोड़ा मर्दन रगड़िएगा उसको। और जो यहाँ पे रखेंगे ओके ना बीच में, आप ना माथे में हाँ नहीं रखिएगा, पीछू बीच में रखिएगा, सिर हाँ के बीच में। ठीक है, हाँ जहाँ हाँ बच्चे बच्चे जब पैदा होता है ना, तो वो जहाँ जगह बनी होती है बीच में, हाँ 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 वहां वहां उस जगह पीछू रखना है। ठीक है, वीडियो ऑन जहाँ करके पे बता हम दीजिए, तिलक लगाते हैं करके बताइए। नहीं करते जी नहीं, सर। मंदाकिनी मैम वीडियो ऑन करके बताइए थोड़ा इनको, सर मेरा बता वीडियो, पाएंगी? हाँ देखिए मंदाकिनी सर, मैम बताइए। ये जगह जो होती है ना यहाँ पे, ऐसे गॉस एक पीस ले मिनट लीजिएगा और उसको मैम आप ऐसे दिखाइए। मोड़ धवल करके सर, आप पंजाबी समझ सकते हैं? पंजाबी थोड़ी बहुत सी समझता हूँ, यस। सर एक जैसे हम पग पग बाल बोलते हैं पंजाबी में ना, पीछे हेड के ऊपर हाँ जो हाँ चोटी बनाते हैं जहाँ पंडित जी वगैरह, उसे पंजाबी में हाँ जो हाँ पग हाँ बाल बोलते हैं ना, वहां पे वो पिचू रखना है कॉटन नहीं में। मैं बता दूं ये सर? जो चुटिया, अरे और शिखा रखते हैं ब्राह्मण लोग। शशि हाँ मैम हाँ हाँ बताएंगी,
शशि मैम वीडियो आप में वीडियो शिखा ऑडियो रखते ऑन हैं ना, करिए। शिखा। शशि हाँ मैम जी आप सर, मेरा mute ऑडियो पे वीडियो रहिए। ऑन है, वो समझ दिखाई गए दे रहा है। यहाँ यहाँ पीछे। ये जी सर आप देखिए, सर ये सुनिए, शशि जब मैम बिल्कुल बता ऊपर रही का होता है ना, कैन यू सी मी? हेलो, नेटवर्क इशू फंस रहा है क्या? मैं नजर आ रही हूँ नेटवर्क आपको? का इशू नहीं, नजर तो नहीं दीदी। आई एम नॉट विजिबल टू यू? नो, नहीं मेरे नहीं, सिर्फ शशि मैं मैम आपका वीडियो ओके, मैं शशि थोड़ा सा मैम हाँ आपका वीडियो ऑडियो ऑन करिए। सर मेरा ऑडियो वीडियो दोनों मैंने ऑन किया है। हाँ, अभी देख आपका सिर्फ आई थिंक फोटो ही है आपकी, वीडियो नहीं है। नहीं, आप दिख रही हैं, आप दिख रही हैं। सर जहाँ पंडित जी लोग चोटी रखते हैं ना, चोटी जहाँ रखते हैं पंडित जी लोग बीच में, हाँ 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 वहां हाँ वहां पर आप भिगो करके रख दीजिएगा और एक पट्टी बांध दीजिएगा, जैसे स्कार्फ बांधते हैं हाँ सिंपल, और थोड़ा सा घी लेकर के हाँ उनको जहाँ मैंने बताया ना फ्रंटनल पे, ये सामने देखिए, ये माथा हाँ देखिए, ये मेरा माथा हाँ हाँ माथा हाँ देखिए ना, यहाँ से ऐसे नापिएगा ना, हाँ तो यहाँ पे जहाँ फिंगर खत्म हाँ होगी, थोड़ा सा घी का पीछू यहाँ भी रख हाँ दीजिएगा, और थोड़ा सा घी का पीछू जो हाँ है यहाँ पे जो हाँ पंडित जी लोग रखते हैं ना, वहां पे अच्छे हाँ से हाँ, भिगो करके और ऐसे पट्टी बांध दीजिएगा, ठीक है, ठीक और है उनके पाँव ठीक के है तलों पे मालिश कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा, यहाँ क्या करना है आपने बताया यहाँ पर? यहाँ नहीं, ये नाप की जगह बताई है मैंने, आप हाँ ऐसे हाँ, सही रखोगे और सही। ना, ऐसे ये यहाँ आ से जाए। स्ट्रेट जो लाइन यहाँ जाती है वहां, हाँ ओके, हाँ समझ हाँ, गया समझ गया थोड़ा पीछे और आ जाओगे तो यहाँ समझ पंडित गया। जी लोग जो है वो रखते हैं, अपनी शिखा रखते हैं, हाँ शिखा समझ बंधन गया करते हैं। समझ गया। श्योर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। मैं और इतना शशि करता हूँ मैम शुरू। आप हाँ, और सर मेरा नंबर है, आप मुझे चैट बॉक्स में देखिए मैंने नंबर दिया है, रिपोर्ट हाँ भेजिए, फिर हाँ, मैं बाद में पहले और मैं ठीक कर दूंगा। ओके ओके, मेरा नंबर भी मैं लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। और नवीन सर ने आपको मर्म पॉइंट बताए होंगे बहुत सारे। ठीक है ठीक है। मर्म पॉइंट बताया जाएगा। शशि मैम आप बताना चाहेंगी? श्योर, ये नहीं तो फिर आवाज शशि हाँ मैम जी का। सर, हाँ जी सर। लेकिन सर आईसीयू में है तो उस आप वक्त जब कभी भी इंजरी वगैरह का केस रहता है तो तुरंत तो मर्म कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें मेनली सर हाँ, के अभी मर्म मर्म करते नहीं कर हैं। पाएंगे, यस। हाँ हाँ, अभी तुरंत उस वक्त नहीं हो पाएगा। अभी आप सिंपली जैसे सर उनका बीपी की वजह से प्रॉब्लम हुई थी ना, हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो घी के तलवे पे, यहाँ पैर के तलवे में, और जो चोटी वाले हिस्से पे घी का जो आपने बताया ना, वो अभी मैं शुरू कर देता हूँ आज से। सर नाक में भी लगाइएगा, नाक में भी थोड़ा सा घी, आप और हाँ, थोड़ा सा नाक में भी डाल दूंगा, यस। तल हृदय मर्म जो होता है आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, तल हृदय हाँ जी मर्म हाँ कर जी सकते हैं। ये जो हाँ सेकंड फिंगर जहाँ पर अरे टच करती है अनकॉन्शियस में कैसे ड्रॉ तो ऑन कर, आप वहां पर प्रेस कर अरे सकते हो। अनकॉन्शियस में कैसे देंगे? अनकॉन्शियस बता रहे हैं ना, अनकॉन्शियस में कैसे अगर देंगे? आप ग्रुप में किसी के थ्रू हो तो वहां पर वीडियो बनाकर डाल देंगे, वो आपके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो नहीं वीडियो नहीं, भेज मेरा कहना दूंगा। है हाँ बेस्ट तरीका है, अनकॉन्शियस में क्योंकि ऐसे कैसे, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस में में कैसे नहीं दे कैसे सकते। देंगे? हाँ नहीं, उनका आप खुद कर सकते हो। मर्म जो होता है, मर्म के साथ ऐसा नहीं होता कि पेशेंट खुद ही करे, मर्म कोई भी इंसान कर सकता है। बहुत पॉजिटिव होकर बहुत फेथ के साथ करना होता है और श्योर रिजल्ट आते हैं हाँ, सर। तो आप उनके ठीक बेटे है। हो और आप उनका हाँ, कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है सर। तो तो मर्म आप में जिसके कौन थ्रू से भी पॉइंट पे कनेक्टेड हैं करना है, कौन? वीडियो भेज दिया जाएगा। हाँ तो सिर्फ तल हाँ हृदय मर्म वगैरह करिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सिंपली आप समझ लो हाथ और पैर के तलवे में मसाज सिंपल कर लो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, ठीक जैसे जो पुराने टाइम ठीक में लोग करते थे, ठीक है सर। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ श्योर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं थैंक कनेक्टेड यू। में रहूंगा आप सबके साथ, हाँ, थैंक आप यू प्लीज कनेक्टिंग में रहिए, आपको सारी गाइड किया जाएगा। और थोड़ा सा ऐसी जगह रहिए जहाँ से थैंक यू। नेटवर्क बहुत अच्छा हो, ठीक है सर। मेरा हाँ, अभी यहाँ थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ पे ही प्रॉब्लम है दीदी। थैंक यू सो मच, कोई थैंक बात यू। नहीं है, बस आप हो सब जाएगा सर। आप परमात्मा से परेशान नहीं प्रार्थना होना करना प्लीज। मेरे फादर के लिए। थैंक यू हाँ, सो सब दुआ करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब से हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मच। हाँ, थैंक यू।
सर आप होस्ट हैं? पाठक सर? पाठक सर? विनीता चौहान मैम, अब आप होस्ट हो। पाठक सर ने किसी और को बताया था। हाँ नहीं, विनीता मैम है भी होस्ट हैं। यस विनीता मैम, मैम, कर रही हूँ मैम। हाँ आप एंड करिए, ठीक है मैम? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। ऊपर सबसे ऊपर में ना लीव जहाँ लिखा रहता है वहाँ एंड ऑप्शन आ रहा हो।